लाहौर समेत पंजाब भर में आज से 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। हर किस्म के जलसे, जुलूस और एहतजाज पर पाबंदी। सूबा भर में सरकारी निजी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी आज बंद। इंटरमीडिएट पार्ट 2 दूसरे सालाना इम्तिहानात के आज होने वाले पेपर्स मनसूख, नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ का आज फिर मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। कायम मुकाम सदर पीटीआई पंजाब हमाद अजहर ने कहा कि हर जिला में एहतजाज होगा। मुकामी तंजीमें मुजाहरे के लिए एक मकाम का ऐलान करेंगी। पीटीआई रहनुमा शेख इम्तियाज महमूद ने कहा कि लाहौर में लिबर्टी चौक पर दिन 2 बजे एहतजाज किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ भी नहीं किया, ना मुझे पता था कि ये बात फेक है या राइट है या क्या है, लेकिन मैंने फिर भी उस पर एक ब्लॉग बनाया। मैंने जो बातें, एक इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना था, वहाँ पे बच्चियाँ बोल रही थी कि प्रिंसिपल ने जो है हमारे फ़ोन तोड़ दिए। ऐसी कोई भी बात नहीं थी, वो सिर्फ खुद से बातें बना रही थी, जिस पे मैंने भी यकीन कर लिया और मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना के अपलोड की। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और ये बात भी एक फेक प्रोपेगेंडा थी। सब बच्चे ही थे जो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, उन्होंने ही कहा था कि तुम वीडियो बनाओ। मेरी क्लास फेलोज भी थी और सब ने कहा था। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने बगैर तहकीक किए ये वीडियो अपलोड की। फेक न्यूज फैलाने वाली तालिबा अपने बयान से पीछे हट गई। गलती का एतराफ करके शर्मिंदगी का इजहार कर दिया। तालिबा की पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की इंतजामिया के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कि बगैर तस्दीक झूठी खबर शेयर की। प्रिंसिपल सादिया जावेद ने कहा कि झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, एहतजाज से इदारे और मुल्क को नुकसान पहुंचा। पोस्ट सोशल मीडिया पे जो है वो वायरल होती है। सैटरडे इवनिंग में ऐसा वाकया जो कि कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जिसका सिरे से वजूद ही नहीं था, वो फेक था और सरासर कहानी घड़ी गई, एक प्रोपेगेंडा था। हम हक और सच पर थे कि एक प्रोटेस्ट उसी से रिलेटेड स्टार्ट हो गया। मंडे को बहुत सारे नुकसान हुआ, अदारे का नुकसान हुआ, हमारे मुल्क का, रियासत का नुकसान हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। अभी तक किसी किस्म की कोई एविडेंस कहीं सरफेस पे नहीं आई। स्टूडेंट्स थी जिनके वीडियो बयान आए कि वो चश्मदीद गवाह थी, उनको इंटेरोगेट किया गया, वो उन्होंने भी अपने विड्रॉ कर लिए स्टेटमेंट्स। बाइक्स को आग लगाई गई, चीज़ों बिल्डिंग को डैमेज किया गया। उसके ऊपर हमने 24 जो वायलेटर्स थे उनके ख़िलाफ़ FIR रजिस्टर करके उनको अरेस्ट किया है। CCTV फुटेज 1-1 मिनट की वो खुद देखी गई। किसी किस्म की कोई इस तरह के इंसिडेंट की कोई पेशेंट वहाँ पे या स्टूडेंट कोई आना साबित नहीं हुआ। निजी कॉलेज के वाकये पर कोई सबूत नहीं मिला, शवाहिद हैं तो सामने लाएं, एक्शन लेंगे। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की मीडिया ब्रीफिंग, कहा कि CCTV फुटेज देखी, कुछ नहीं मिला। हुकूमती और FIA की तहकीकाती कमेटी ने वाकये को बेबुनियाद करार दिया। अमलाक को नुकसान पहुंचाना गलत है। निजी कॉलेज की तालिबा से ज्यादती के वाकये में कोई सच्चाई नहीं। SSP डिफेंस सर्कल शहरबानो नकवी कहती हैं, सोशल मीडिया के जरिए झूठी खबरें फैलाई गई। गलत मालूमात फैलाने वालों के अकाउंट्स का पता चला लिया। यूट्यूबर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज्यादती का प्रोपेगेंडा, तुलबा और शरपसंद अनासिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 250 नामालूम अफराद नामजद। तोड़फोड़ और जलाओ घिराव में मुलविस 24 मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा हरबंसपुरा में सब इंस्पेक्टर उस्मान अकबर की मुतय्यद में दर्ज किया गया। ज्यादती के शुबे में गिरफ्तार सिक्योरिटी गार्ड रेहा। यूट्यूबर्स को निजी कॉलेज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना महंगा पड़ गया। प्रिंसिपल सादिया जावेद की शिकायत पर 20 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंक्वायरी में मुतासरा लड़की और फैमिली का कोई पता नहीं चला। कॉलेज को बदनाम करने के लिए झूठी मुहिम चलाई गई। सिक्योरिटी गार्ड से तफ्तीश और CCTV से भी कोई सुराग नहीं मिला। मुकदमे का मतन, एक कॉलेज का वाकया है। देखिए, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं इसमें पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं करूंगा। इन इंस्टीट्यूशंस को आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं? चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे सरकारी इंस्टीट्यूशन हो,
आप उसको अपनी सियासत की नज़र लेके जा रहे हैं। तालिबा की फेक न्यूज को 3 दिन हो चुके, हमने कोई बयान नहीं दिया। हुकूमत ने इस मामले को भी सियासत की नजर कर दिया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान बुच्चर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अपनी कोताही मानने के बजाय हमें निशाना बनाया गया। वज़ीर आला ने पीटीआई के खिलाफ चार्जशीट बनाकर पेश कर दी। पीटीआई के ऑफिशियल पेज से तालिबा को इश्तियाल अंगेज तरकीब दी गई। वज़ीर इत्तला पंजाब असमा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा कि इंसाफ स्टूडेंट विंग के लोग मार धाड़ और जलाओ घिराव में मुलविस पाए गए। वीडियो मौजूद हैं। आपकी जमात ने मनसूबाबंदी के तहत एक बच्ची और उसके खानदान की इज्जत उछाली। मुबैना कॉलेज स्कैंडल में पीटीआई की साजिश हो सकती है। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान कहते हैं कि मुल्की हालात किसी इंतशार के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आईनी तरामीम पर काफ़ी हद तक इत्तफाक राय हो चुका, आइंदा 6 रोज़ में मंजूर हो जाएंगी। तालीमी इदारों में तालिबात हरासगी केस, हाईकोर्ट ने आईजी पंजाब को आज ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए कि क्या आईजी को मालूम है कि सूबे में क्या हो रहा है। एंटी रेप एक्ट को मुतासरा बच्ची का नाम पब्लिश करने की इजाज़त नहीं देता। क्या आईजी इतने बेखबर थे कि तस्वीर और वीडियो वायरल होने दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा के लिए बड़ा इकदाम, सूबे में 130 अरब रुपए के होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज। रजिस्ट्रेशन शुरू, जामियात में इंफॉर्मेशन डेस्क कायम। 68 मज़ामीन के तलबा के स्कॉलरशिप दी जाएगी। हर साल 50 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के 30,000 तलबा मुस्तफ़ीद होंगे। भारत को सस्ती बिजली बेचने के हक में हूँ, मुस्लिम लीग नून के सदर। नवाज शरीफ की भारतीय सहाफ़ियों के वक्त से गुफ्तगू, कहा कि आगे देखें, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आते तो बहुत अच्छा होता। भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी। जाती उम्रा में एशिया साथ क्यों नहीं लेकर गए। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के ओहदेदारों का पार्टी क़यादत से शिकवा। ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि गवर्नर पंजाब आईनी ओहदे पर बराजमान है, आवाम का सामना करने वालों को वफ़द में शामिल करना चाहिए था। कमर जमा कायरा पहले ही क़यादत से नाराज हैं। जमात इस्लामी वस्ती पंजाब के नौमुंतखब अमीर जावेद कसूरी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। जावेद कसूरी ने कहा कि तीसरी बार जिम्मेदारी मिली, कोशिश होगी पहले की तरह से सिदक़े दिल से खिदमात सरअंजाम दूँ। हज बरदारी तकरीब में अमीरुल अज़ीम समेत जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। एहतसाब अदालत का रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस को एंटी करप्शन कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म। मुल्ज़िमान को 5 नवंबर को सीनियर स्पेशल जज एंटी करप्शन लाहौर के रूबरू पेश होने की हिदायत। तरक्याती मंसूबों में अरबों रुपए की करप्शन और किकबैक्स रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही की एक रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। परवेज़ इलाही और शरीक मुल्ज़िमान के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत 29 अक्टूबर को मुलतवी। जाली अद्वियात बेचने वालों के गिर्द घेरा तंग। ड्रग कोर्ट ने 2 मुल्ज़िमान को 6 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी। मुल्ज़िम आमिर सोहेल और अब्दुल रऊफ़ को 5 करोड़ 4 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। आमिर सोहेल और अब्दुल रऊफ़ पत्तोकी में जाली अद्वियात का कारोबार करते थे। दूध के नाम पर जहर बेचने का कारोबार। पंजाब फूड अथॉरिटी का शिकंजा भी तैयार।
फूड सेफ्टी टीमों की कसूर रोड पर नाकाबंदी, 1400 लीटर जाली दूध तल्फ कर दिया, भारी जुर्माने। तर्जुमान के मुताबिक मिलावटी दूध को मुख्तलिफ सोसाइटीज़ और मिल्क शॉप्स पर सप्लाई किया जाना था। वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी